नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस एक छोटा सा मॉड्यूल है। ये काम आता है कोई भी हमारी 16x2 की एलसीडी है या फिर 20x40 की एलसीडी है या और भी कोई एलसीडी है जो भी अल्फा न्यूमेरिक एलसीडी होती है ना, इस तरह की छोटी छोटी छोटे ब्लॉक में होते हैं। उन सभी की एलसीडी को अगर हमें I2C से चलाना है, यानी कि उसको हमें SDA और SCL से चलाना है, तो ये मॉड्यूल काम आता है। क्योंकि SDA अगर SCL से अगर हम चलाते हैं तो हमें सिर्फ 2 ही पिन का यूज़ करना पड़ता है, बस एक SDA और SCL। नहीं तो हमें काफ़ी पिन हमारे माइक्रो कंट्रोलर की यूज़ हो जाती हैं। वो कम से कम 6 तो यूज़ हो जाती हैं, 4 डाटा के लिए, 2 कंट्रोल के लिए। लेकिन अभी हम क्या है कि हम सिर्फ 2 पिन से ही इसको सब पूरा कंट्रोल कर पाएंगे, सारा कुछ जैसे पहले किया करते थे। ये छोटा सा मॉड्यूल है, ये I2C का इंटरफेस है LCD के लिए। देखने में ये आपको ऊपर था ही है, इस तरीके से है। और इसका वर्चुअल व्यू देखना है तो ये है। तो ये सारी की सारी जो यहाँ 16 पिन निकली हुई हैं 1 से लेके 16 तक, ये पूरी 1 से लेके 16 तक ये आपकी पूरी जो एलसीडी होती है 16, उसमें 16 पिन का ही कनेक्टर होता है। तो वहाँ पर आराम से बैठ जाती है, कोई ऐसी वो नहीं है। बस हमें खाली एमसीयू से हमें 4 तार चाहिए। 4 तार में एक ग्राउंड है, एक पीसीसी है, एसडीए है और एससीएल है। ये जो 3 चीज दिखाई दे रही है आपको, A0, A1, A2, ये इसके एड्रेस को सेट करने के लिए है। क्योंकि हम इसमें 3 हैं, इसका मतलब हम इसमें से एक ही लाइन से, यानी SDSL की एक लाइन से हम 8 इस तरह के डिवाइसेस को या 8 डिस्प्लेस को हम जोड़ पाएंगे। नॉर्मली ये ओपन रहता है, जब आपको मिलेगा ये मार्केट से, आप इसको शॉर्ट कर देंगे तो आप इसका एड्रेस को सेट कर पाएंगे। ये इसकी मेन आईसी है। ये जो आईसी है ये NXP की आईसी है, PCF 8574। ये IO एक्सपेंडर है, यानी कि दो पिन ये लेती है और आगे एक्सपेंड कर देती है। ये पावर का है। ये यहाँ पर जंपर दिया हुआ है। जंपर इसलिए है कि अगर आपको बैकलाइट चलानी है, नहीं चलानी है, बैकलाइट जो LCD जो भी होती है उसके पीछे बैकलाइट होती है, वो आपको चलानी है नहीं चलानी है, ये उसको ये कंट्रोल करेगा कि उसको है कि नहीं। एड्रेस इसका अभी हम देखेंगे कि हम इसको अगर करते हैं, ये देखिए हमारे 3 इनपुट हैं। ये इसका छोटा सा PCF 8574P है। ये सारे LCD को पॉइंट जाएंगे। 5 वोल्ट आएगा VCC, ग्राउंड हो जाएगा SDSCL। ये 3 पॉइंट जो है खुले हुए हैं, ग्राउंड से कनेक्शन है इनका। जिसको भी हम शॉर्ट कर देंगे उसके हिसाब से रहेगा, या फिर शॉर्ट करेंगे, यानी कि देखो सारे लो हैं, अभी सारे शॉर्ट कर रखे हैं, 000 हैं, तो इसका एड्रेस पड़ेगा 0x20 और ये चला जाएगा 27 तक। आप इसको जिस भी पिन को आप हाई कर दोगे, मतलब कि VCC से जोड़ दोगे, और जिस पिन को लो कर दोगे यानी कि ग्राउंड से जोड़ दोगे, उसी के हिसाब से कनेक्शन बन जाएगा। अभी जो बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है वो सारों के सारों को अगर आप जोड़ दोगे, ग्राउंड से कनेक्शन कर दोगे, ओपन है ये भी, तो आपको 020 एड्रेस मिल जाएगा इसका। आर्डिनो से भी कोई करने में सिंपल, इसको 2 ही पिन लगानी है, SDA SCL, और ये पूरा का पूरा जो है ये LCD में लग जाएगा। ये एड्रेस का हो गया। अब मैं पीछे आराम से लग जाता है, ऐसे ये पीछे लग जाता है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। पीछे के पीछे 16 के 16 पिन पे आराम से लग गया। खाली बस 4 पिन जो ये जानी है इसको वो जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं इसको जाने वाला। एड्रेस का यही गया ये इसका स्कीमेटिक है, बड़ा सिंपल है। अपना इसमें पीछे पोर्ट भी दिया हुआ है, वो कंट्रास्ट के लिए है। ये आप देखेंगे इसमें, ये जो पोर्ट दिया हुआ है ये वाला, ये इसके LCD के ब्राइटनेस, LCD के कंट्रास्ट के लिए है ये। तो ये IC है हमारी, ये कनेक्टर हो गया, ये तीनों खाली हैं, जुड़े हुए हैं VCC से। ओके, ये तीनों पुल अप जुड़े हुए हैं VCC से, यानी कि अभी ये ओपन कंडीशन है। तो अगर अब सारे ओपन है ना इस टाइम ये, तो ये सारे VCC से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब अभी इसका जो एड्रेस बैठेगा वो 27 बैठेगा। अभी मैंने इसका स्कीमेटिक देखा तो इसमें क्या है, सारे पिन ये ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ऊपर से, तो इसका पिन बैठेगा 27 बैठेगा। बस ये सारे ये पॉइंट इसको जाने हैं, और यहाँ से इसकी हम बैकलाइट को कंट्रोल कर पाएंगे। बैकलाइट को ऑन ऑफ जो भी करना है वो भी हम इससे कर पाते हैं। आर्डिनो की पूरी लाइब्रेरी है, इसकी हमें कुछ नहीं करना होता। लाइब्रेरी में जाके इसका मैं आर्डिनो से कैसे इंटरफेस करना है इसकी पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगा। उसमें आपको सारा लाइब्रेरी कैसे
इंस्टॉल करनी है और कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे फिर कॉन्फ़िगरेशन देनी है, वो सब इसको पता चलेगा आपको। ये जो मॉड्यूल है, हाँ, इसमें ये जो मॉड्यूल है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो हाँ 27 है, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस 27 है। ठीक है, इसमें पुल अप हो रखा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका एड्रेस जो है वो 27 का है। जो भी हमें करना होगा, जिसको भी हम ग्राउंड से कर देंगे तो वो लो हो जाएगा, हमारा एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो हम अब बजाय के 16 के 16 पिन को, हम 16 में से 8 पिन, 6 पिन हमें ज़्यादा चाहिए होती हैं, जो अगर 4 बिट के हमारे रहता है, 4 तो बिट के लिए और 2 हमारे रीड राइट और एनेबल के लिए चाहिए रहेंगी। बस अब इसको हम, एक वो भी रहता है जो रीड राइट हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं, तो हम उसको ग्राउंड ही कर देते हैं। एक रहता है आरएस का, रजिस्टर सेलेक्ट का, 6 पिन इसका हम मोस्टली हम यूज़ करते हैं किसी भी एमसीयू से। अब वो 6 पिन रह जाएंगे हमारे 2 पिन में, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं और 2 पिन में ही हम पूरे को कंट्रोल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नए कंपोनेंट के साथ, नए मॉड्यूल के साथ। धन्यवाद।